पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और आकांक्षा सिंह हमारे साथ हैं। श्रोताओं, एक बार फिर से आकांक्षा जी आपका भी स्वागत है और उम्मीद है अभी आप बिल्कुल ये जो हरा भरा अंदाज है ना सावन के महीने में, तो आप सेहत याब होंगी और हमारी शुभकामनाएं श्रोताओं की भी हैं आपके साथ। जी अरुण जी, आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपने हरियाली की बात की और सावन की बात की, तो श्रावण मास जो है वो अपने साथ सिर्फ हरियाली और फुहारे ही नहीं लेके आता है, अपने साथ वो कई उम्मीदें लेकर आता है और एक नई शुरुआत की आशा लेकर आता है। हाँ, और ये उम्मीद हर जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। यही वो मौसम है जो मौसम खुशगवार हो जाता है और खासतौर से खेती बाड़ी का भी कामकाज शुरू हो जाता है। और हमारे बनारस में तो तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ती है बाबा के धाम में दर्शनों के लिए। जी, तो बाबा का नाम लेते हुए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे देश भर के श्रोता इंतजार करते हैं कि हम लोग काम ज्यादा बातें कम नारे का अमल करते हुए उस पर उनके जो बातें हैं उनको ज्यादा स्थान दें। हमारी कोशिश भी श्रोताओं यही रहती है। जी, तो ये पहला ईमेल जो है वो राकेश प्रजापति जी का है, गढ़वा भवनाथपुर झारखंड से आया है। हेलो फरमाइश में फोन नहीं लगता है सर जी। यहाँ से मैं आपका पुराना श्रोता हूँ और मैं 10 साल से आपको सुन रहा हूँ। हाँ, तो पहले तो पुराने श्रोता होने का ये प्रमाण देना है राकेश जी आपको कि बाकी कार्यक्रमों का भी जिक्र करना है। और 10 साल से आप प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे श्रोता हैं प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास में निरंतरता जरूरी है उस वक्त जब वो कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। यानी आप 10:30 से निरंतर थोड़ा 2-3 मिनट के अंतराल पर लगातार 11:15 तक आप प्रयास करें, जरूर आपका फोन लगेगा। और यही एक मंत्र है कि निरंतर सतत प्रयास से ही सफलता मिलती है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में आपको इस तरह का कोई प्रयास नहीं करना है, सिर्फ मेल आपको निरंतर भेजते रहना है। तो आशा करते हैं अरुण जी कि अगले हेलो फरमाइश कार्यक्रम में राकेश जी की उपस्थिति दर्ज होगी। और अगले इस कार्यक्रम में जब इनकी उपस्थिति दर्ज होगी तो ये कार्यक्रमों का जिक्र जरूर करेंगे, बाकी कार्यक्रमों का भी। और यहाँ जब ये शामिल होते रहेंगे तो ये जो थोड़ी सी निराशा है वहाँ शामिल न हो पाने की, वो खुद ब खुद दूर भी हो जाएगी। बिल्कुल। देवरिया से तारिक हसन लिखते हैं, आप दोनों को सलाम जी। आजकल आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, आजकल अच्छे लगते हैं जी। खासतौर से गुड मॉर्निंग बनारस और आज इतवार है जी। और अव्वल नंबर पर अरुण जी द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रम हैं। इसके साथ ही आप पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में इन्होंने पूछा है। जी जी। स्तुति जी नहीं बोलती हैं। स्तुति जी गुड मॉर्निंग बनारस में बोलती हैं और कभी कभी प्रसारण में भी बोलती हैं। इस कार्यक्रम में भी जब ऐसा कोई अवसर आएगा तो उनकी भी आवाज आपको इस कार्यक्रम में भी सुनने को मिलेगी। बिल्कुल। और उन्होंने जिक्र भी किया है कि उनका एक कार्यक्रम जो था परेश रावल के बारे में जानकारी अच्छी थी। साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस में उनके बोलने का जो अंदाज है मेरे घर में सबको अच्छा लगता है। तो स्तुति जी को ये जानकर तारीफ सुनकर अच्छा लगेगा, आपकी बधाई स्तुति तक पहुँच रही है। साथ ही इन्होंने तारीफ की है कि सना जी के कार्यक्रम का शुरुआती अंदाज भी दिलचस्प लगता है। तो सना सलीम तक आपकी बधाई आपके इस मेल के जरिए पहुंच रही है। अब अरुण जी ये जो अगला ईमेल है इसमें एक शिकायत है और ये शिकायत कर रहे हैं भोलानाथ चौराहट पड़ाव से। और ये हमेशा एक ही पंक्ति का, यानी एक ही कोई मुद्दा, एक सवाल, एक कोई लाइन ये लिखते हैं। इस बार भी इनका जो मेल दिख रहा है आकांक्षा जी एक ही लाइन का है। बिल्कुल। इनका नियम है कि 1 at a time। अच्छा। आपका ट्रांसमीटर 5:55 सुबह से 11:10 तक रोज, यानी रात के 11:10 तक जी। रोज कितनी बार और कुल कितने समय तक फेल होता रहता है, क्या निदेशालय को पता होता होगा? बिल्कुल। हमारे यहाँ जो प्रसारण होता है उसकी लॉगिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी ट्रांसमीटर पर और यहाँ स्टूडियो पर होती है और प्रसारण के जो कंटेंट है उसकी भी लॉगिंग होती है। तो 1-1 मिनट का कुछ 1 सेकंड तक का हिसाब हमारे पास रहता है और ये रिपोर्ट भी भेजी जाती है। इनका आशय हमें लगता है कि बीच बीच में जब ऐप या किसी चीज पर इनको प्रसारण नहीं मिलता होगा उस अवधि का है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि मुसलसल निरंतर आपको प्रसारण हमारा मिले। आशा करते हैं अरुण जी कि भोलानाथ जी का जो ये प्रश्न है उसका उत्तर इनको, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया, लेकिन अब आप कार्यक्रमों का जिक्र अगले मेल में जरूर करेंगे। बिल्कुल। वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिख रहे हैं कि आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्तों अरुण और आकांक्षा को मेरा प्यार भरा सलाम। मैंने कहीं किसी मैगजीन में कुछ पंक्तियां पढ़ी थी तो सोचा आपसे साझा कर लूं। बिल्कुल। मैं सूरज में रहकर भी अदब नहीं भूला, मैं सूरज में रहकर भी अदब नहीं भूला, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। बहुत अच्छी पंक्ति आपने लिखी और आपने ये अच्छी बात कही कि आपने इसे किसी पत्रिका में पढ़ा है, और क्योंकि आप खुद भी लिखते हैं और कई बार आप इस कार्यक्रम में अपनी पंक्तियां भेजते हैं।
इन्होंने बड़ा एक दिलचस्प सा प्रश्न किया है अरुण जी। आप मेरी शंका का समाधान करें, यानी इनकी शंका। अभिनव अरुण और अरुण पांडे क्या दो अलग शख्सियत हैं? जैसे बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जैसे गुलजार का नाम हो और यूसुफ खान, दिलीप कुमार का नाम हो, ऐसे बहुत सारे नाम है। बहुत बड़े बड़े लेखक हैं जिनका इवन आप प्रेमचंद को जिस नाम से जानते हैं वो प्रेमचंद का मूल नाम नहीं है। तो एक लेखकीय नाम होता है, पेन नाम होता है, जो शायर, कवि, रचनाकार होते हैं। और ऐसा ही ये जो आप नाम दोनों देख रहे हैं उसी के कारण से है। तो जवाब इनको मिल गया होगा। 23 जून का अंजना झा ने आपके पत्र, आपके गीत बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत किया, मुझे पसंद आया। जी जी। साथ ही उसी दिन का लोकगीतों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा लगा। यानी ये सोमवार का दिन रहा होगा जब भोजपुरी पर आधारित भोजपुरी गीतों का कार्यक्रम 2:30 बजे होता है और आपके पत्र, आपके गीत कार्यक्रम होता है। तो अंजना झा को अच्छा लगेगा कि उनकी पेशकश आपके दिल को भा गई। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है 24 जून के सुहाने तराने कार्यक्रम का। स्तुति जी की प्रस्तुति बहुत बढ़िया थी, गीतों का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। तो ये स्तुति के लिए बड़ाई की बात है और उन्हें अच्छा लगेगा कि लोग उनके प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाला भी जो मेल था आकांक्षा जी, उसमें भी स्तुति जी की तारीफ हुई थी। 28 मई का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लाजवाब था। सभी गीत बहुत अच्छे थे, खास तौर पर गीत अगर तुम साथ हो बेहद पसंद आया। और यही बात हम लोग कहेंगे श्रोताओं के लिए भी कि आपका साथ हमेशा यूं ही रहे और अगर आप साथ होंगे तो हमारा हर कार्यक्रम यूं ही अच्छा होगा। 1 जून के कार्यक्रम रस माधुरी में बेहतरीन गीत सुनने को मिले। 2 जून का मधुरिमा सना जी ने अपने बेहतरीन अंदाज में पेश किया, शो लाजवाब था। साथ ही 3 जून का अरुण जी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, उसकी प्रस्तुति अच्छी थी, श्रोताओं के काफी संदेश लिए गए थे। और 3 जून का सुहाने तराने जिसे पूजा ने प्रस्तुत किया था, उन्होंने बेहतरीन गीत प्ले किए थे, तो उन्हें हार्दिक शुक्रिया। यानी फिल्मी गानों के आप कार्यक्रम आप बहुत पसंद करते हैं और आपकी बधाई हमारे इन तमाम प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। इनकी जानिब से हम आपको भी शुक्रिया कह रहे हैं। अपना ईमेल इन्होंने समाप्त किया है ये लिखते हुए कि शेष अगले मेल में। जी, हर श्रोता के अगले मेल का आकांक्षा जी हम सबको इंतजार रहता है। हमारे इस कार्यक्रम की जो समृद्धि है वो इसी से है कि श्रोता इसमें बड़ी तादाद में हर हफ्ते मेल हमें भेजते रहें। अगला ईमेल जो आया है वो है कोटवा कपिलधरा सराय मोहना वाराणसी से रतिना त्रिपाठी जी का। जी, प्रणाम के साथ इन्होंने कहा है कि गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष जी का जानकारी पूर्ण कार्यक्रम और साथ में काशी कथा में ओमकारेश्वर महादेव सहित हर बार की तरह बहुत सी जानकारियों से भरा ये जो कार्यक्रम था अच्छा लगा, धन्यवाद। एक दिन सना द्वारा विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर बीएचयू के विशेषज्ञ से बहुत सारी जानकारी और बात जरूरत की। इसमें तरबूज के बारे में पहचान किस तरह की जाए उसकी अच्छी जानकारी थी, तो सना को धन्यवाद। आपका मेल थोड़ा सा विलंब से हमें लगता है कि चूंकि आप निरंतर लिखते हैं तो कुछ मेल आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये जो तरबूज का मौसम है इस साल तो चला गया, हालांकि आकांक्षा जी आजकल इस तरह के जो फल फूल हैं वो वर्ष भर मिलते रहते हैं। और तो आपकी जो बधाई है, मुबारकबाद इन दोनों ही कार्यक्रमों के बारे में वो सना सलीम और आशुतोष जी तक पहुंच रही है। वैसे अरुण जी वो कहते हैं ना, वर्ष भर मिलने वाले फल सब्जियां से बेहतर होते हैं कि जो मौसमी फल और सब्जियां रहें, उन्हीं का हम सेवन करें, क्योंकि बहुत सारे जो अन्य जो हमने कहा वर्ष भर मिलते हैं तो उनको पकाने, रखने या प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे रसायनों का प्रयोग होता है जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। उसी तरह हमारे जो श्रोताओं के ईमेल हैं वो हमें समय पर मिल जाएं। मतलब पुराने कार्यक्रमों का जिक्र जो है वो उसी समय का हो जी, और जो वर्तमान है इसमें आज या कल के या बीते हुए 2-3 दिन के कार्यक्रमों का जिक्र हो तो हमें भी पढ़ने में थोड़ी रुचि बढ़ जाती है। और ये तब हो पाएगा जब हर श्रोता हर हफ्ते थोड़ा संक्षेप में मेल नियमित रूप से भेजें, ताकि अधिक से अधिक श्रोताओं के मेल और संक्षेप में रहेंगे तो वो शामिल भी हो पाएंगे। वरना होता क्या है कि 6-8 मेल हम लोग ले पाते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के मेल रह जाते हैं, या उनमें वास्तव में हमारे कई एक श्रोता ऐसे भी हैं जो मेल को लिख करके और भेजते नहीं है, कुछ दिनों तक रखे रहते हैं। इन्होंने जिक्र किया है आज इतवार है, इसके अंतर्गत बड़े बाबू की कसरत कैलाश गौतम द्वारा लिखी ये झलकी अच्छी लगी। बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि कैलाश गौतम, दिनेश भारती जैसे लेखकों के 30 मिनट वाले नाटकों को अगर 2 भागों में 2 रविवार को सुनाया जाए तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, आपकी जो सलाह है वो अच्छी है, लेकिन वाली बात जो ये है कि ये जो 15 मिनट वाला चंक है आज इतवार है कार्यक्रम का, ये शुरुआत से ही ये जैसे कि हास्य प्रधान प्रस्तुतियों का है, यानी कि वो झलकी हो, प्रहसन हो, इसलिए इस तरह के हैं। और जो आधे घंटे के नाटक होते हैं वो थोड़े गंभीर किस्म के होते हैं, तो उसके लिए वो जो समय है रात्र का, और या फिर नाट्य तरंग हमारा विविध भारती से आता है, तो ये जो कार्यक्रम है आधे घंटे वाले वो थोड़े से गंभीर किस्म के साहित्यिक नाटकों के लिए हैं, और ये जो हल्की फुल्की झलकी और प्रहसन का प्रोग्राम है वो आज इतवार है कार्यक्रम की है। और ये जो झलकियां हैं अरुण जी, हमारे प्रसारण में नमक का
काम करती हैं और नमक स्वाद अनुसार ही अच्छा लगता है। और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं कि बार बार रिपीट के बावजूद इन प्रस्तुतियों को पसंद करते हैं और जिक्र करते हैं। फिर भी हमारी कोशिश होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको नए प्रहसन, नई झलकी भी सुनने को मिले। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आशिकी 2 फिल्म की जानकारी और गाने जो स्तुति मिश्रा ने प्रस्तुत किए थे अच्छी लगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित जितेंद्र अभिषेकी, पंडित ऋत्विक सान्याल, साथ ही पंडित भीमसेन जोशी का गायन, सारंग चौधरी का संतूर वादन और पंडित बीजी जोग का गायन, पंडित आरपी शास्त्री का वायलिन वादन सुना। ये सभी इन्हें बड़े अच्छे लगे। रतिनाथ जी की खासियत है और हर बार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि वो अन्य कार्यक्रमों के अलावा शास्त्रीय संगीत भी सुनते हैं। तो हमें इस बात को पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा एक बड़ा हिस्सा है जो शास्त्रीय संगीत का है, लोक संगीत का है, सुगम संगीत का है। और उन कार्यक्रमों की आम तौर पर इस कार्यक्रम में उनका जिक्र, उनकी तारीफ कम आती है। तो आपकी खासतौर से रतिनाथ जी ये खासियत है और हम इसके लिए आपको शुक्रिया कहते हैं। बिल्कुल, इन्होंने जिक्र किया है कि जो रेडियो रिपोर्ट्स हमारे यहाँ से प्रसारित हुई थी आशुतोष द्वारा प्रस्तुत और राजेश गौतम जी द्वारा जिनकी प्रस्तुति थी जी, इसके अलावा आशुतोष द्वारा ही प्रस्तुत कवि सम्मेलन पर आधारित जो रेडियो रिपोर्ट थी उसकी प्रस्तुति भी इन्हें अच्छी लगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं वाराणसी से जुड़ा रहता हूँ। तो ये जरूर, जैसे इन्होंने ये पता तो अपना यहाँ का दिया है, लेकिन रतिनाथ जी इन दिनों बेंगलोर में रहते हैं, आईटी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे केंद्र से ये शुरुआत से जुड़े हैं, वहां जाने से पहले से ही। इस कारण से वहां से अभी भी ये ऐप के जरिए कार्यक्रम सुनते हैं और कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। ये काबिले तारीफ बात है रतिनाथ जी, हम आपको इसके लिए शुक्रिया कह रहे हैं फिर से। विशेष धन्यवाद के साथ ये कहेंगे अरुण जी कि इन्होंने एक ही कलाकार का जिक्र किया है अपना ईमेल समाप्त करते करते, जो गायक मुकेश पर आधारित था। ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो बहुत शुक्रिया। और अब रतिनाथ जी आपके अगले मेल का हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला जो ईमेल है अरुण जी, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, अनिल और रमा गुप्ता गोंड, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2। सभी की कुशलता की कामना के साथ ये कह रहे हैं कि 31 जून रात्रि में प्रसारित जो रूपक था आपातकाल में हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इन्हें पसंद आया। बेहद विस्तृत जानकारी उस समय काल के संदर्भ में हिंदी साहित्य से संबंधित पत्रिकाओं और लेखकों और पत्रकारों के विचारों से अवगत कराती हुई ये जो प्रस्तुति थी बेहद ज्ञानवर्धक रही। जी जी, तो आपकी बधाई। उसके लेखक और संभवतः उन्होंने वाचन भी किया था, प्रोफेसर निरंजन सहाय जी तक पहुंच रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और बड़ा एक विषय परक कार्यक्रम था जो आपने पसंद किया। तो आपकी बधाई पहुंच रही है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम जी और चंदन सिंह जी, साथ में दिलीप यादव तक भी। तो शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। युवाणी के अंतर्गत प्रस्तुत मार्गदर्शन में अशोक पांडे जी की प्रस्तुति खेल और स्वास्थ्य युवाओं के लिए काफी लाभदायक जानकारी भरा ये प्रस्तुतिकरण रहा। विशेषज्ञ के साथ जो बातचीत की गई थी उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। आपकी बधाई अशोक पांडे जी तक खेल वाले कार्यक्रम के लिए पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग बनारस की जो प्रस्तुतियां हैं, सोमवार को सना सलीम, मंगलवार पूजा, बुधवार को आशुतोष और गुरुवार स्नेहा, साथ ही शुक्रवार को स्तुति। मतलब इन सभी पूरा हर वार को इन्होंने सुना है और प्रेजेंटर का नाम इन्होंने लिखा है और उनकी प्रस्तुतियां इन्हें अच्छी लगी हैं। तो सभी को शुभकामनाएं और बधाई जी। अगला कार्यक्रम जिसका जिक्र किया है वो है ईमेल फरमाइश, जो व्हाट्सएप पर आधारित है। मंगलवार और शुक्रवार को अरुण जी की प्रस्तुति थी। अच्छा, ये आपको गुरुदेव जी कहते हैं? ये जैसे हमें और पांडुरंग जी को कहते थे ये भी, और हमारे जो असगर अली वो भी कुछ इसी तरह का राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी बातें करते थे। उनकी मोहब्बत है, इसलिए हम लोग उनके बस भावनाओं का ख्याल रखते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। आकांक्षा जी बिल्कुल। और उसी कार्यक्रम का जो प्रस्तुतिकरण है किस तरह रुचिकर हो सकता है, कार्यक्रम में रुचि पैदा करने का तरीका कोई अरुण जी से सीखे। तो सहज भाव से जो प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम था वो इन्हें लुभा गया। हम सभी ये कोशिश करते हैं, हालांकि थोड़ा सा व्हाट्सएप वाले में होता है कि इतने नाम ज्यादा तादाद में आते हैं कि प्रेजेंटर को अपने जो नर्व्स है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। लेकिन आपकी मोहब्बत और आप लोगों के सहभागिता और साथ के चलते हर कुछ मुमकिन है। हम सब ये कोशिश करेंगे कि आपको कार्यक्रम अच्छे और सहजता युक्त सुनने को मिले। उस कार्यक्रम में जो गीत बजाया गया था मन्ना डे जी की आवाज में, राग यमन पर आधारित था, फिल्म तलाश का गीत, वो इन्हें बेहद
अच्छा लगा। और देखिए, यमन का जिक्र हम लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय नहीं किया, लेकिन हमारे श्रोता भी इतने विद्वान हैं, जानकार हैं, तो गुरुदेव वाली जो बात है अनिल जी, वो गुरुदेव आप हैं और हमारे सभी श्रोताओं को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और ये जो गीत है वो आपको पसंद आया। ऐसे जो गीत होते हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित, वो फिल्म संगीत की जो धरोहर है उसके एक नगीने के समान है, और ये आप तक गीत पहुंचा, आपको पसंद आया, हमें भी अच्छा लगा। इन्हें और क्या अच्छा लगा, ये आगे लिख रहे हैं कि लोक संगीत के अंतर्गत जी लोक गायक दिलीप सिंह और हंसलाल जी द्वारा प्रस्तुत जो लोकगीत थे वो इन्हें अच्छे लगे। सफल प्रस्तुति के लिए अरुण जी आपका धन्यवाद। दरअसल इसके लिए धन्यवाद और मुबारकबाद इन कलाकारों तक पहुंचना चाहिए जो बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं। तैयार होने में वर्षों लग जाते हैं कलाकार को, तो कलाकार की मेहनत साधना तब सफल होती है जब उनकी प्रस्तुतियां आप जैसे श्रोताओं को भा जाती हैं। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है कार्यक्रम अंगनैया और गृहलक्ष्मी का। दोनों ही महिलाओं के लिए कार्यक्रम हैं और बहुत ही उचित और सही राह दिखाते हैं। बुधवार के कार्यक्रम में स्त्री रोगों से संबंधित वार्ता, साथ ही गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का सहयोग, ये प्रेरित करने लायक वार्ता थी। इन प्रस्तुतियों के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं। एक बड़ी टीम है जो अंगनैया और गृहलक्ष्मी इस तरह की जो महिलाओं को संबोधित हमारे कार्यक्रम है उससे जुड़ी हुई है, और खासतौर से आकांक्षा जी प्रस्तुत करती हैं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम। तो ये जो परिश्रम है वो सफल होता है जब आप जैसे श्रोता इस तरह के भी कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं अनिल जी, वरना बहुत आए तो फिल्मी गानों के या फिर हमारे जो प्रचलित कार्यक्रम है सुबह के, उनका जिक्र होता है। और अरुण जी, इस तरह की जब श्रोताओं की प्रशंसा हमें मिलती है तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, कुछ नया करने की हमें भी प्रेरणा मिलती रहती है। और हम लोग यही कहेंगे कि जब वो हमें इस कार्यक्रम में मेल लिखते हैं तो अन्य जो कार्यक्रम है युवाणी, कृष्ण जगत, अंगनैया, गृहलक्ष्मी और हिंदी वार्ता, संस्कृत वार्ता, अंग्रेजी वार्ता, रूपक वगैरह जो आते हैं, इन सभी कार्यक्रमों का उल्लेख करें, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि उन कार्यक्रमों को भी तैयार करने में बड़ा परिश्रम होता है। और हम सबको उम्मीद होती है कि श्रोताओं की प्रतिक्रिया, वो चाहे सलाह हो, सुझाव हो, तारीफ हो या शिकायत ही क्यों न हो, हम तक पहुंचे जरूर। कार्यक्रमों में प्रसारण बाधित होने की बहुत कमी आ रही है, उसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने लगता है प्रसारण होते हैं, ये इन्होंने कहा कि बाधित होता है, ऐप पर या एफएम पर हो सकता है। थोड़ा सा मौसम के भी कारण होता है कि इन दिनों बिजली आपके भी इलाके में, हम सबके इलाके में बारिश वगैरह जब होती है तो लाइट कटती है, इस वजह से भी कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए। लेकिन हमने जैसा अभी एक शुरुआत के भी मेल में बताया कि ट्रांसमीटर हो या हमारा स्टूडियो हो, दोनों ही एंड पर बैकअप है और कुछ सेकेंड ही लगते हैं, प्रसारण पुनः चालू हो जाता है जी। तो इस मेल के लिए अनिल गुप्ता गौंड जी को हम लोग शुक्रिया कहें, और आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा, जरूर लिखते रहिए इसी प्रकार से। तो अरुण जी, यही था आज के पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आखिरी ईमेल। और बहुत सारे श्रोताओं के मेल हमारे पास हैं, उन्हें हम अगले हफ्ते जरूर शामिल करेंगे जी। लेकिन चलते चलते अरुण जी, श्रोताओं से हम बता दें कि इनके ईमेल हम तक पहुंचेंगे इस ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पर जो आकांक्षा जी ने आपको बताया pkldairvaranasi@gmail.com, इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हम इंतजार रहेगा। तो आज हम अपना ईमेल्स का ये जो पिटारा है वो यहीं समेटते हैं अरुण जी, और श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।